हम लोगों के कपड़े उतार के हमें चेक करते हैं। क्या मतलब है इनका? क्या हुक्म है इनके ऊपर? हम इस्लामिक और शरीयत तरीके से इनके ऊपर आवाज उठाएंगे और हम कहेंगे हमारे साथ ऐसा व्यवहार। देखो उन भक्तों, हमारे मुसलमानों के धर्म की एक सच्चाई ये भी है। ये है जनाब शाहिद अफरीदी, जिन्होंने अपनी ही बहन को 5 बार माँ बनाकर माँ बहन एक कर दिया। और ये करिश्मा बस इन्हीं लोगों में हो सकता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। सभी भाई बहनों को जय श्री राम, जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आज की न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में कुछ धर्म और देश से जुड़ी कुछ हंसाने वाली और जागरूक करने वाली क्लिप्स होने वाली हैं। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट में प्रभु का नाम लिखो। 4 महीने का कोर्स है, लंबाई 9 इंच, मोटाई 2 इंच, टाइमिंग 1 घंटा, बाल गाढ़ा। आप सोओगे वो जागेगा। जीन्स पैंट पहन के सो जाओ, फाड़ के बाहर आ जाएगा। 4 महीने खा लो छिपकली की वीडियो देखना जरा, फिर करते हैं बात। धड़कनें बढ़ रही है, वो करीब आ रहा है। ये कौन सी धड़कन है जो नीचे से भी बढ़ रही है? अच्छा, मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए बिहार के? ऐसे इंडिविजुअल आप बताइए। मुख्यमंत्री जो जनता चुनेगा वो होना चाहिए। नहीं, ऐसा का कैसे हो गया? ऐसा का होना सर्वदलीय वाली बात हो गई। नहीं, यहाँ पूछिए कि मनार में विधायक कौन होना चाहिए? कौन होना चाहिए? हम। ये नाम सिंदूर दिया क्यों? सिंदूर तो उजड़ गया लोगों का, जो मारे गए, जिनकी पत्नियां रह गईं। साथियों, आपने वो डायलॉग तो सुना ही होगा ना कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। पर ये बात है ना, विधवा जैसी शक्ल वाली औरत क्या ही समझेंगी जिसने कभी सिंदूर ही नहीं लगाया हो। वैसे अमित बाबू से इतना ही कहूंगा कि अपने पालतू जानवरों को काबू में रखा करो और रेबीज के जो इंजेक्शन होते हैं ना वो समय समय पर लगाया करो, वरना कब सरकारी गाड़ी उठाकर ले जाएगी ना पता नहीं चलेगा। सीताराम। आप दोनों फोटोओं को देख लीजिए। इकरा हसन कैसे बैठी हुई थी और डिम्पल यादव कैसे बैठी हुई थी। हमारे यहाँ हमारे समाज में अगर बच्ची के सर पे पल्लू नहीं होता तो उसको कह दिया जाता है, अरे पल्लू तो रखो कि नंगी क्यों घूम रही हो। गाइस, जरा इन दोनों हरामियों की बात सुनो, उसके बाद जवाब दूंगा इनको। देखो, मेरा इनके पापा के साथ हलाला हुआ, मतलब मेरे अब्बू ससुर के साथ। और अब मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, मैं अपने ससुर के साथ रहना चाहती हूँ। एक काम कर, अब्बू ससुर का कुर्ता उठा, ऊपर को नाड़ा खोल और मुंह में केला ले ले। तुम्हारी मैं दे दूं मिस्त्री का चिनाई वाला खुरपा। साले इतने हरामी, कभी हिंदू बने कभी मुसलमान, धर्मों को बदनाम कर रखा बेटी चोदों ने। सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाए। मैं अगर अपनी जवानी पे सुना दूं किससे, ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दबा। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए बिहार के? ऐसे इंडिविजुअल आप बताइए। मुख्यमंत्री जो जनता चुनेगा वो होना चाहिए। नहीं, ऐसा का कैसे हो गया? ऐसा का होना? सर्वदलीय वाली बात हो गई। नहीं, यहाँ पूछिए कि मनार में विधायक कौन होना चाहिए? कौन होना चाहिए? हम। बताओ, एक भी हिंदू उर्वशी और रंभा के नाम पर क्या बम बांध सकता है क्या? क्योंकि उनमें धर्म सुधार आंदोलन हो चुका है। मुसलमानों में आवश्यकता है, आज भी हुरों के लिए बम बांधकर जाते हैं। बिहार के चारा चोरों का एक कुकुर मुत्ता है, इसकी रोज कोई न कोई वीडियो आके साली मेरी फीड में गंध मचा देती है। अभी ये वीडियो आई है, पहले देखो वीडियो फिर बताता हूँ इसको। तुम्हारी यादों में ऐ सनम, ये लड़का रात भर जगता है और बस तुम्हें छोड़ के पूरे बीजेपी मुझे दुश्मन लगता है। तेरी माँ। छोटा सा शेर अर्ज है इस भारत के लिए कि बीजेपी वाली पे मरते हो, बीजेपी वालों से भी मराओगे क्या? और तुम्हारी बहन के लिए भी लोग लाइन में खड़े हैं, तेल और चटाई बिछा पाओगे क्या? टप मालूम ना? आप बोल ना। This is the problem. We started with Bhartiyata. We started with Dharma. It ended up coming to Muslim from Pakistan. Like every single time. Is that Dharma? What about your own existence? Why are you not proud of that? I come from Banaras. संकट मोचन मंदिर के प्रांगण में खेला हूँ मैं मुसलमान हूँ, मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ, मैं सब रोजे से हूँ। अब देख तू
अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। हूँ मैं सब रोजे से हूँ, वापस दे दीजिए। ठीक है, लेकिन मैं वो भारत को रिप्रेजेंट करता हूँ। वो चीज है, ज्ञान वापी वापस दे दीजिए। ज्ञान वापी वापस दे दीजिए। ज्ञान वापी पे चल रहा है, वापस दे दीजिए। आप सब ले लीजिए। अढ़ाई चोपड़ा बस वापस दे दीजिए। देखिए, अदीना मस्जिद वापस दे दीजिए। 40,000 प्लेसेस, गिव इट ऑल बैक। आई एम श्योर। कि बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान की ऐसी की तैसी मुगल शासन के आखिरी बादशाह अखिलेश यादव अब जिंदगी में उत्तर प्रदेश के सीएम नहीं बनने जा रहे भाई। नेताजी बात आप सही बोले हो, लेकिन वो बादशाह नहीं है, वो गुलाम है। आज भैया लड़का पैदा करने के चक्कर में 3 बेटियां हो गई, एक जीएसटी, एक नोटबंदी, एक महंगाई, और न जाने विकास कब पैदा होगा। नहीं हो पाएगा तुमसे, तुम्हारे शुक्राणुओं में सिर्फ XX क्रोमोसोम है। क्या बात कर रहे हैं? किसी अंधभक्त को ट्राई करना पड़ेगा। कि एक भी घुसपैठ नहीं होती है। कभी गए हो आप पाकिस्तान? तो कई बार गए हो गई सीमा पर गए हो, पाकिस्तान तो कई बार गए हो, फिर से बोलता हूँ सीमा पर गए हो, सीमा के माध्यम से पाकिस्तान गए हो। हमारे जवानों की कठिनाई देखो साहब, -43 डिग्री में पहाड़ पर रहकर नदी नालों के बीच में चौकी करते हैं। कोई घुस गया तो क्या हुआ? कोई घुस गया वो बचेगा नहीं। यहाँ हम उसको या तो अरेस्ट करेंगे या तो एनकाउंटर में वो मारा जाएगा, बचेगा कोई। से कहो हम चमार हैं, गर्व से कहो हम चमार हैं। अब वक्त हमारा है, अब वक्त चमारों का है। से कहो हम चमार हैं, गर्व से कहो हम चमार हैं। आज यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। झूठ को झूठ कहने का 56 इंच और विश्वगुरु में हिम्मत नहीं है कि अगर ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं तो एक बार कह देते आप, क्या दिक्कत थी? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए, अभी पहले कहा गया कि नाम लेकर ट्रम्प को क्यों नहीं बोला। अंजना जी, एक छोटा टेस्ट करते हैं। देश में सबसे भ्रष्ट परिवार, चारा चोर, टोंटी चोर, मैंने तीनों उदाहरण में नाम नहीं लिए, समझ तो गए ना किसके बारे में बात हो रही है। समझदार को इशारा काफी है। सरेंडर कहूंगा, फेंकू कहूंगा, कुछ भी कहूंगा तो सब पूरे देश समझ जाते हैं कि अगर झूठा पीएम कहा तो किसके लिए कहा। सफेद कपड़ा पप्पू कौन है देश पूरा जानता ही है, मैं तो बोलना नहीं चाहता, समझ ही जाते हैं लोग ना। ठीक है ना आलोक जी? क्योंकि आपने उस शब्द को नहीं रोका, इसलिए मैं फेंकू इस्तेमाल कर रहा हूँ। नहीं, आप लोग खुद कीजिए, आप दोनों का स्तर दिख रहा है। आपने पहले ये शब्द इस्तेमाल किया, देश के प्रधानमंत्री के लिए आवाज नीचे कीजिए। देखिए मुझे नहीं, मैंने फेंकू शब्द इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने भ्रष्टाचारी परिवार कहा था। कौन है भ्रष्टाचारी परिवार? आपको वहीं रोक देना चाहिए था। क्या भ्रष्टाचार प्रूव हो गया किसी के ऊपर? चलिए अपना काम कीजिए, आप अपना काम कीजिए। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी।